हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियां कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं एग्जाम में। और लास्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं मैंने आप सभी लोगों से इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। देखिए, यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसका उद्गम हुआ है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिनकाबाब हिमनद से। आगे जाकर यह मिलती है अरब सागर में। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में यह ट्रैवल करती है 1114 किलोमीटर। इसकी विशेषता यही है कि इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम। ठीक है, देखिए मैप में यह है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। इनसे जुड़े हुए भी हम पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है झेलम नदी। देखिए यहाँ पर मैप में यह है झेलम नदी। इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्गम हुआ है बैरीनाग, कश्मीर के समीप है शेषनाग झील, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। आगे जाकर यह मिलती है चेनाब नदी से। देखिए यह है चेनाब नदी, आगे जाकर यह इससे मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। भारत में है 400 किलोमीटर। इसकी विशेषता यह है कि श्रीनगर में शिकारा या बजरे इसमें चलाए जाते हैं। अब ये शिकारा और बजरे क्या है तो देखिए आप सर्च कीजिएगा। नाव है, ये होती हैं जो इस पर चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी आप यहाँ पर देखिएगा मैप में, रावी नदी। इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्गम हुआ है कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप इसका उद्गम हुआ है। आगे जाकर यह मिल जाती है चिनाब नदी में। यह है चिनाब नदी। आप देख सकते हैं ये जब चिनाब नदी आगे जब बहकर आती है, झेलम नदी, चिनाब नदी आगे जब बहकर आती है तो इसमें आगे जाकर के रावी नदी मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। इसकी विशेषता है कि यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी मैप में देखिएगा, यह है चिनाब नदी। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसमें झेलम नदी भी मिलती है, रावी नदी भी मिल जाती है। ठीक है, और ये सब मिलकर के आगे सिंधी नदी से मिल जाती है। देखिए इसका उद्गम हुआ है चंद्र तथा भागा, इसके उद्गम स्थल है जो लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। इसका आगे संगम होता है सिंधु नदी में। इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसकी विशेषता यह है कि यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यास नदी। व्यास नदी मैप में देखिए, यह है व्यास नदी। ठीक है, जो सतलज नदी से मिल रही है और ये दोनों आगे जाकर के कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी से। ठीक है, ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है। देखिए यह मैप में आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है व्यास नदी का? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई से यह नदी निकलती है। आगे जाकर के यह हरी के कपूरथला के समीप सतलज नदी से मिल रही है ना। ये देखिए सतलज नदी से आगे जाके व्यास नदी मिल जाती है। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसकी विशेषता है कि कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में यह पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी। देखिए यह है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम आप देख सकते हैं भारत देश में नहीं है, बाहर है। कहाँ देखिएगा? तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से यह निकलती है। संगम आगे जाकर यह व्यास नदी में मिल जाती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, है ना। व्यास नदी में मिल रही है और ये और आगे जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती हैं दोनों, है ना। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर और भारत में यह बहती है 1050 किलोमीटर। बाकी इसका हिस्सा कहाँ बह रहा है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखिएगा विशेषता। इसकी विशेषता यह है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई यह पंजाब में प्रवेश करती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा नदी आप मैप में यहाँ पर देखिए, यह है हमारी गंगा नदी। ठीक है, देखिए इसका उद्गम हुआ है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। आगे जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। आप देख सकते हैं मैप में, यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आगे जाके, है ना। देखिए इसकी लंबाई कुल कितनी है? 25-25 याद रखेगा। 25-25 कई बार इसकी लंबाई आई है एग्जाम में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 25-25। विशेषता, गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी जो आप देख रहे हैं,
गंगा नदी बनने से पहले इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है। कौन कौन से देखिएगा, भागीरथी यहाँ से मिल रही है, यहाँ पर मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार, है ना। ये सारी नदियाँ जब मिलती हैं, आगे बढ़ती हैं, देवप्रयाग में जब ये सब नदियाँ मिलती हैं तब एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी मैप में देखते हैं, यह है यमुना नदी, जो किसकी सहायक नदी आपको दिख रही है, गंगा नदी की सहायक नदी है ना। देखिए इसका उद्गम हुआ है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। आगे जाकर यह मिल जाती है प्रयाग इलाहाबाद में, कहाँ पर, गंगा नदी में मिल जाती है ना। कहाँ से, प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, 1375 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर। विशेषता इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। देखिए यह है चंबल, बेतवा, केन, इसकी सहायक है। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। देखिए कौन से डायरेक्शन से, दक्षिण से आकर यह मिल रही हैं यमुना नदी से। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कौन सी नदी बाएं से मिल रही है, कौन सी नदी दाएं से मिल रही है, तो इनके डायरेक्शंस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा चंबल नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल नदी। देखिए यह है चंबल नदी, जो किसकी सहायक है, यमुना नदी की। और यमुना नदी किसकी सहायक है, गंगा नदी की, है ना। चार्ट समझ में, आपको समझ में आ रहा है चार्ट। चलिए अब देखिएगा उद्गम स्थल का है मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जानापाव कुटी। जानापाव पहाड़ी, सिंगार, चोरी चोटी, है ना। जानापाव कुटी आप कह सकते हैं, जानापाव कुटी से ही जुड़ा हुआ वर्ड यूज़ किया जाता है, यही वर्ड। और एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं कि जानापाव कुटी से कौन सी नदी निकल रही है ना, कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 843 मीटर, इतनी ऊंचाई से यह नदी निकल रही है। यह आगे जाकर के मिल जाती है इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी से, है ना, क्योंकि ये किसकी सहायक है, यमुना नदी की, तो आगे जाकर भी यह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई है 995 किलोमीटर। विशेषता देश के सबसे गहरे गड्ढों का यह निर्माण करती है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मेज। ठीक है, चंबल नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। जितनी बड़ी, जितनी लंबी नदी होगी उतनी ज़्यादा इसकी सहायक नदियाँ होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राम गंगा नदी। यह है राम गंगा नदी, मैप में देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, यह किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। ठीक है, देखिए इसका उद्गम हुआ है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से। आगे जाकर यह मिलती है कन्नौज के निकट गंगा नदी से। इसकी लंबाई है 696 किलोमीटर। विशेषता खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, आगे है घाघरा या करनाली या फिर कोरियाला नदी। बहुत सारे नाम है इस नदी के। यह नदी यहाँ पर है, देखिए यह है घाघरा नदी। ठीक है, देखिए इसका उद्गम हुआ है नेपाल में तकलाकोट से। भारत देश में इसका उद्गम नहीं हुआ है, इसका उद्गम हुआ है नेपाल में तकलाकोट से, है ना। संगम आगे जाकर के यह किस नदी से मिल रही है, जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, यह गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर यह गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषता शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का यह निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसके सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियां भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गंडक नदी। देखिए गंडक नदी कहाँ पर है, मैप में आप देख सकते हैं। इसका भी उद्गम भारत देश में नहीं हुआ है, और ये किसकी सहायक है, गंगा नदी की, है ना। इसका उद्गम हुआ है नेपाल में। आगे जाकर यह पटना के समीप गंगा नदी से मिलती है। इसकी लंबाई है भारत में 425 किलोमीटर। वैसे तो और भी ज़्यादा लंबी है क्योंकि यह नेपाल से होकर आ रही है, लेकिन भारत देश में 425 किलोमीटर बहती है। विशेषता सहायक नदियाँ काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थर जो होते हैं उन्हें शालिग्राम कहा जाता है, जिनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हैं कि शालिग्राम कैसा दिखता है। नेक्स्ट देखिएगा कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ पर है, मैप में देखिएगा, यह है कोसी नदी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह भी गंगा नदी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम भी भारत देश में नहीं हुआ है ना। देखिए उद्गम कहाँ हुआ है, गोसाई थान चोटी के उत्तर में, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। आगे जाकर के यह कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से मिल रही है। इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। विशेषता इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है, जिसे तिब्बत में
पंगचू कहते हैं। इसकी सहायक नदी है यारू, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं कोसी नदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेतवा या वेत्रवती नदी। बेतवा नदी देखिए आप यहाँ पर, यह है बेतवा नदी। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। आगे जाकर के यह मिलती है हमीरपुर के समीप यमुना नदी से, है ना। जैसे आप देख रहे होंगे बेतवा नदी हमने देखा था ना कि यह यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। इसकी विशेषता है कि ऊपरी मार्ग में यह कई झरनों का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोन नदी देखिए, सोन नदी, यह है सोन नदी और यह किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। ठीक है, देखिए इसका उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ियों से, संगम मुहाना। आगे जाकर के यह पटना के समीप गंगा नदी से मिलती है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। विशेषता, नर्मदा के समीप ही इसका उद्गम हो रखा है, लेकिन नर्मदा इधर बह रही है और सोन इधर बह रही है। ठीक है, यह याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। मैप में यहाँ पर आपको एक विशेषता दिख रही होगी कि जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका उद्गम भारत देश में नहीं हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास ही इनका उद्गम हो रखा है। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं, दूरी पर स्थित है चेमयुंगहुंग हिमानी में इसका उद्गम हुआ है। जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 5150 मीटर ऊंचा है, वहाँ से यह नदी निकल रही है, वहाँ से यह नदी निकल रही है। ठीक, आगे जाकर यह मिलती है बंगाल की खाड़ी में। यह जो नदी है ना, ये आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई है। भारत में यह 916 किलोमीटर ट्रैवल करती है। देखेंगे आप यहाँ पर, यह भारत देश में नहीं है, अभी ये बाहर ट्रैवल कर रही है और भारत देश से होती हुई जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर भी ट्रैवल करती है। तो टोटल तो ये 2900 इसकी लंबाई है, लेकिन भारत देश में सिर्फ 916 ही ट्रैवल करती है। ठीक है, इतना किलोमीटर। विशेषता यह है कि प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। दिबांग है, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धन सिटी, पगलडिया, तिस्ता, बांग्लादेश में तिस्ता, तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में देहांग और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, हाँ ये याद रखिएगा। देखिए इसे तिस्ता कहा जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को तिस्ता नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको देहांग और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पर मैप में, यह है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1057 मीटर। ये आगे जाके मिल जाते हैं खंबात की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। विशेषता, जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का यह निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। यह डेल्टा के बजाय ऐश्वर्य बनाती है और यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो इसकी विशेषता है ना नर्मदा नदी की, याद रखिएगा। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखें, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ताप्ती नदी। यह है ताप्ती नदी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम हुआ है बैतूल जिले, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। बैतूल जिले के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम हुआ है। आगे जाकर यह मिलती है सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसकी विशेषता है कि डेल्टा के बजाय यह ऐश्वर्य बनाती है। पूर्णा प्रमुख इसकी सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है महानदी नदी। महानदी देखिए आप यहाँ पर, यह है महानदी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप इसका उद्गम हुआ है। यह आगे जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में, कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर यह मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 815 किलोमीटर। इसकी विशेषता यह है कि ब्राह्मणी तथा वैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ब्राह्मणी और वैतरणी। नेक्स्ट देखिएगा, शिप्रा नदी।
इसका उद्गम हुआ है इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी से। आगे जाकर यह मिल जाती है चंबल नदी में। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। विशेषता यह है कि इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12 वर्ष कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कहाँ यह मध्य प्रदेश से निकल रही है। ठीक है, जैसे अभी हमने मैप में देखा था चंबल नदी, या आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर जिला है, वहाँ से यह निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा माही नदी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिएगा। माही नदी, यह है माही नदी। मैप में जैसे आप देख रहे हैं, यह किस रेखा को 2 बार काट रही है बताइए। यह कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से काट रही है। देखिए, इसका उद्गम हुआ है धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहद झील से इसका उद्गम हो रखा है। ये आगे जाकर मिल जाती है खंबात की खाड़ी में। यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, ये आगे जाकर के वहाँ गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 585 किलोमीटर। यह विशेषता है कि इस पर बजाज सागर बांध बना हुआ है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। यह सवाल एग्जाम में पहले आ चुका है। नेक्स्ट है लूनी नदी। यहाँ पर है लूनी नदी। देखिए, इसका उद्गम हुआ है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। ठीक है, अरावली पर्वत से यह निकल रही है, ध्यान दीजिएगा। इसका संगम हुआ है कच्छ के रण में। यह आगे जाकर कहाँ मिल जाती है, संगम है इसका आगे कच्छ का रण। इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। विशेषता है कि यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यह भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी देखिए, यह है साबरमती नदी। इसका उद्गम हुआ है जय समुद्र झील, अरावली पर्वत पर इसका उद्गम हुआ है। आगे जाकर यह मिल जाती है खंबात की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई है 371 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा बनास नदी। बनास नदी मैप में देखते हैं, यह है बनास नदी, जो आगे जाकर के मिल रही है चंबल नदी से। इसका उद्गम हुआ है खमनोर की पहाड़ी, राजस्थान में है, राजसमंद जिला, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। आगे जाकर यह संगम करती है चंबल नदी से, चंबल रामेश्वरम के नज़दीक। ठीक है, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। विशेषता यह है कि एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बेड़च है, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है कृष्णा नदी। अब हम देखेंगे दक्षिण की नदियाँ। दक्षिण की नदियों से जुड़े हुए पॉइंट्स कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यह है कृष्णा नदी। ठीक है, देखिए, इसका उद्गम हुआ है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1337 मीटर। यह आगे जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है आगे जाके। इसकी कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसकी विशेषता यह है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा आदि। बहुत सारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। जितनी लंबी नदी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोदावरी नदी। ठीक है, देखिए कृष्णा नदी तो आपने देख ली थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है गोदावरी नदी। मैप के माध्यम से सिर्फ आपको यह दर्शाया गया है कि ये कौन सी जगह पर बिलोंग करती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मैप में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यह पता करने में कि ये कौन से हिस्से में है नदी। ठीक है, देखिए इसका उद्गम हुआ है नासिक जिले, महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व यह लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत, ये जो नीचे वाली नदियां हैं इनको प्रायद्वीप नदियां कहा जाता है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, और उद्गम कहाँ हुआ है, नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से हुआ है। ये आगे जाकर कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। जैसा मैंने बताया था, जितनी लंबी नदी है उतनी ही ज़्यादा इसकी सहायक नदियाँ होंगी। अब देखिए विशेषता, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा, और भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी।
कावेरी नदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए आप मैप में यहाँ पर यह है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी से यह निकलती है, ठीक है। ब्रह्मागिरी पहाड़ी से यह निकलती है जो समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई है 1341 मीटर, इतनी ऊंचाई से यह नदी निकल रही है। इसका संगम हुआ है, मतलब आगे जाकर यह गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। विशेषता, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, शिव सुंदरम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव सुंदरम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियां हैं बाएं हेमावती, बाएं से देखिए, बाएं से कौन कौन सी नदी हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां, बाएं से है हेमावती, सिमसा, अर्कावती, और दाएं से है काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, ठीक है। एक और बार आप ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं से। वैसे हाँ, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में कि बाएं से कौन सी नदी आकर मिल रही है, दाएं से कौन सी नदी आकर के मिल रही है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तुंगभद्रा नदी, यह है तुंगभद्रा नदी जो आगे जाकर के मिल जाती है कृष्णा नदी से। इसका उद्गम हुआ है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा का हुआ है उद्गम, तथा समीप में ही काडू से भद्रा नदी का उद्गम हुआ है। आगे चलकर ये तुंगभद्रा नदी कहलाती है। इसका संगम होता है आगे जाकर के कृष्णा नदी से। इसकी लंबाई है 331 किलोमीटर। विशेषता, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है पेनार नदी। पेनार नदी देखिएगा, ये जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं यह है पेनार नदी, ठीक है, पेनार नदी। देखिए इसका उद्गम हुआ है नंदी दुर्ग श्रेणी की चेना केशावा पहाड़ी कर्नाटक से। आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, वहाँ जाके गिर जाती है। इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर। विशेषता यह है कि इसकी सहायक नदियाँ हैं पापहनी तथा चित्रावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी टोंस नदी, दक्षिणी टोंस नदी यह है, जैसे आप देख रहे हैं यह गंगा नदी की सहायक नदी भी है। इसका उद्गम हुआ है केमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से इसका उद्गम हुआ है। आगे जाकर यह सिरसा के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। विशेषता, इस पर बिहार प्रपात स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा हुगली नदी। मैप में देखिए यह है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी की एक धारा यहाँ से होकर के बह रही है, इसी को ही हम हुगली नदी कहते हैं, ठीक है। इसका उद्गम हुआ है, यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। यह आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विशेषता यह है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है जलांगी। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए दामोदर नदी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर में, यह है दामोदर नदी, है ना। ये आगे जाकर के कहाँ मिल रही है, हुगली नदी से। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व यह उससे मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा शारदा नदी, जिसे काली गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम होता है कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। संगम होता है इसका आगे जाकर के घाघरा नदी से, बहराम घाट के समीप घाघरा नदी से। इसकी लंबाई है 602 किलोमीटर। विशेषता, इसकी सहायक नदियां हैं शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकिया। आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। आगे जाकर के यह मिल जाती है यमुना में फतेहाबाद आगरा के समीप। इसकी लंबाई है 378 किलोमीटर। विशेषता, इस पर जमवारामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोम नदी, इसका उद्गम होता है उदयपुर जिले के बिछा मेंड्रा नामक स्थान पर। आगे जाकर यह मिलती है बेणेश्वर के समीप महानदी से। विशेषता है कि जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप सभी लोगों से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं?
क्या होगा इसका आंसर, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है, वह कौन सी नदियां हैं? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।